क्या लगता है कि पार्टियां को जो है आजसू को जिम्मेदारी इस बार जनता यहाँ की देगी? आपको लगता है कि कुछ 5 साल जो जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने जो वायदे किए थे वह कितना पूरा कर पाई, और आजसू को क्यों लोहरदगा की जनता या झारखंड क्यों क्या परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, आजसू मेरा पारंपरिक सीट रहा है। आपको पता है कि कमल किशोर भगत जी यहाँ के विधायक रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ी है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। 81 विधानसभा में एनडीए गठबंधन का चुनाव है और 81 विधानसभा में आजसू का जो अपना जो वर्चस्व है, जो हमारे कार्यकर्ता है, जो कमेटी है, कहीं ना कहीं एनडीए को समर्थन करती है, तो यहाँ के लोग भी हमको समर्थन करेंगे। आखिर लोहरदगा से ही क्यों तैयारी शुरू की जा रही है? आपको प्रभारी का जिम्मेदारी मिला है, रांची के साथ साथ अब लोहरदगा की भी जिम्मेदारी दी गई है। किस तरीके से देखते हैं आने वाले दिनों में? चुनाव का घोषणा बहुत जल्द होने वाला है। देखिए, लोहरदगा जो है वो आजसू पार्टी का कर्म भूमि रहा है और एक आजसू पार्टी के फाउंडर मेंबर, इस झारखंड राज्य के लिए आंदोलन करने वाले कमल किशोर भगत जी का ये कर्म भूमि रहा है। आजसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि किन्होंने किसी के खिलाफ ऐसा बात बोला हो, पहले मीटिंग में अगर विरोध नहीं है तो समझिए माला है। माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने जो हर एक धर्म के लोगों का माला बनाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो मोती बन के अभी यहाँ पे लहरेगा। स्वर्गीय कमल किशोर भगत विधायक थे तो बहुत सारे सपने देखे थे, इतने सपने देखे थे कि हम कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका जो सपना था वो अभी अधूरा रह गया है। तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम सभी यहाँ आजसू पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। तरह से परिवर्तन होना चाहिए। हम महिलाएं ठाणे हैं, पूरे झारखंड की महिलाएं, मैं भी एक महिला महासचिव नेत्री होने के नाते हम लोग पूरे झारखंड में महिलाओं में घूमते हैं, और जो आजसू महिलाओं के लिए किए हैं वो कोई दल आज तक नहीं किया है। आज तो विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और हर पार्टी अपने अपने स्तर से कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ आजसू के केंद्रीय सचिव सर रांची के साथ साथ लोहरदगा के भी प्रभारी जितेंद्र सिंह मौजूद हैं। आज से कार्यकर्ताओं से मुलाकात की शुरुआत हो गई है और कल एक बड़े कार्यक्रम की जो है यहाँ से बिगुल फूंकी जाएगी। जो आजसू के सुप्रीमो है सुदेश महतो यहाँ आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की शुरुआत यहाँ से लोहरदगा से कर दी जाएगी। आखिर लोहरदगा से ही क्यों तैयारी शुरू की जा रही है? आपको प्रभारी का जिम्मेदारी मिला है, रांची के साथ साथ अब लोहरदगा की भी जिम्मेदारी दी गई है। किस तरीके से देखते हैं आने वाले दिनों में? चुनाव का घोषणा बहुत जल्द होने वाला है। देखिए, लोहरदगा जो है वो आजसू पार्टी का कर्म भूमि रहा है और एक आजसू पार्टी के फाउंडर मेंबर, इस झारखंड राज्य के लिए आंदोलन करने वाले कमल किशोर भगत जी का ये कर्म भूमि रहा है। और निश्चित तौर पे आज माननीय सुदेश कुमार महतो जी का जो सपना इस विधानसभा के लिए है, उसकी जिम्मेवारी मुझे दी गई और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। आज पहली बैठक में जितना मैंने जोश देखा, जितनी एकजुटता देखी, मुझे लगता है कि रांची से भी बढ़कर के यहाँ के लोग हैं। जैसा जैसा लोगों ने भाषण दिया, कहीं भी किसी के मुंह से ये विरोध का स्वर नहीं दिखा कि किन्होंने किसी के खिलाफ ऐसा बात बोला हो। पहले मीटिंग में अगर विरोध नहीं है तो समझिए माला है। माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने जो हर एक धर्म के लोगों का माला बनाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो मोती बन के अभी यहाँ पे लहरेगा और हर एक लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे वोटर्स हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उनमें सुशोभित होगी। इस कार्य के लिए हमको भेजा है और निश्चित तौर पे आज का जो बैठक है यहाँ का एक नया अध्याय लिखेगा और आने वाले समय में इस विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा में, जैसे कैसे हम बोलते हैं कि 81 विधानसभा में माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने जो सिल्ली को जिस तरीके से रोल मॉडल के रूप में बनाया है, उसी तरीके से कमल किशोर जी का जो भगत जी का जो सपना है इस विधानसभा के लिए वो पूर्ण होगा। और जितने भी हमारे यहाँ 21 सदस्यीय जो हमारे सदस्य के टीम है, महानगर के जो टीम है, जो हमारे चूल्हा प्रमुख तक लोग हैं, सारे विभाग के जो लोग हैं, सारे लोग आए और सारे लोगों ने माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में काम करने का जो वचन दिया वो अपने आप में अद्वितीय है। मुझे लगता है कि कल से का जो कार्यक्रम है, अध्यक्ष जी आएंगे तो उनके उद्घाटन में, उनके स्वागत में हजारों महिलाएं, हमारे बहनें जो हैं आदिवासी वेशभूषा में है ना, चूँकि अभी आदिवासी वर्ष भी चल रहा है, अभी आदिवासी दिवस बीता है, लोग रहेंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल का जो कार्यक्रम होगा अध्यक्ष जी बहुत खुश होकर के जाएंगे और ख़ासकर अध्यक्ष जी से ज़्यादा कमल किशोर जी की आत्मा को संतुष्टि मिलेगी कि अभी भी आजसू यहाँ पे जिंदा है। क्या लगता है कि पार्टियां को जो है आजसू को जिम्मेदारी इस बार जनता यहाँ की देगी? आपको लगता है कि कुछ 5 साल जो जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने जो वायदे किए थे वह कितना पूरा कर पाई, और आजसू को क्यों लोहरदगा की जनता या झारखंड क्यों क्या परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन होना चाहिए?
देखिए, आंसू मेरा पारंपरिक सीट रहा है। आपको पता है कि कमल किशोर भगत जी यहाँ के विधायक रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ी हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। 81 विधानसभा में एनडीए गठबंधन का चुनाव है और 81 विधानसभा में आंसू का जो अपना जो वर्चस्व है, जो हमारे कार्यकर्ता है, जो कमेटी है, कहीं ना कहीं एनडीए को समर्थन करती है। तो यहाँ के लोग भी हमको समर्थन करेंगे और इस बार का जो चुनाव होगा, जो चुनाव का जो गणित है, आप कितना भी घोषणा कर लीजिए। आप लोकसभा से पहले बोल रहे थे संविधान खतरे में, अब कहाँ गया संविधान? खतरे का बात भी नहीं करते। संविधान है, आरक्षण, ऐसा आप लोगों ने मुद्दा उठाया। माननीय की मांग की जाती है। देखिए, मेरा यही कहना है कि कल अध्यक्ष महोदय आएंगे, इन सब सारे चीज़ों पे वो आपको बताएंगे, क्योंकि निश्चित तौर पे कल का जो कार्यक्रम का जो रूपरेखा है, माननीय सुदेश कुमार महतो ने यहाँ के जो मतलब 3 लाख जो वोटर्स हमारे जो हैं, 3 लाख वोटर्स के लिए वो कल आ रहे हैं और जो कार्यक्रम की जो घोषणा होगी, जो कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे, इसके लिए वही अधिकृत हैं। मैं ऐसी बात नहीं, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि ये जो लोहरदगा का जो भूमि है, जितना हमको कल तक जो फीडबैक मिला था, आज आने के बाद में बिल्कुल फीडबैक ख़त्म है। इतना सुंदर वातावरण, इतना एकदम मतलब आप देखने में होता है ना हेड, यहाँ देख रहा है टेल, यहाँ बिल्कुल हेड है। सारे लोग एक नेतृत्व में एक साथ कंधे से कंधा मिला करके, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, आदिवासी हो, हर एक लोग काम करने के लिए जब तैयार हैं तो फिर हार का कोई वजह ही नहीं है। जहाँ तक रह गया थोड़ी सी जो व्यवस्थाएं हो, जो चुनाव के समय में जो होती है, संगठन को मजबूत करना, जोड़ना, है ना, वो हर एक परिवार में होता है। तो आज हम आ गए हैं, आज से मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई है। मैंने तमाम लोगों को ये वचन दिया है कि मैं सुदेश कुमार महतो का दूत हूँ और दूत कभी भी भगवान को निराश नहीं कर सकता है। तो निश्चित तौर पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको निराश करने का तो कोई मामला ही नहीं बनता है। चलिए, तो स्वर्गीय कमल किशोर भगत की ये भूमि मानी जाती है और उनकी धर्मपत्नी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नीरू शांति भगत। दीदी, क्या कुछ सपने देखे थे आपके स्वर्गीय पति ने और किस तरीके से आने वाले दिनों में आप काम करना चाहेंगे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, लोगों के लिए? झारखंड आंदोलनकारी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत आज आप सभी के सामने उपस्थित है। जब स्वर्गीय कमल किशोर भगत विधायक थे तो बहुत सारे सपने देखे थे। इतने सपने देखे थे कि हम कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका जो सपना था वो अभी अधूरा रह गया है। तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम सभी यहाँ आजसू पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं और आने वाले चुनाव में हम सभी डट कर हम लोग आने वाले चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हम सभी जीतेंगे और स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी के सपनों को पूरा करेंगे। वर्तमान की जो सरकार है, उन्होंने कहा था कि सरना कोड लागू हो जाएगी, या अभी जो मैया सम्मान योजना 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, क्या लगता है कि महिलाओं को पैसे ये मिलेंगे? ये एक जो है चुनावी मुद्दा है, आप लोग मानते हैं, या किस तरीके से आप लोग इस मुद्दे को देखते हैं? 5 सालों में किस तरीके से सरकार ने काम किया और आप लोग क्या परिवर्तन जनता जो है आजसू को मौका देगी यहाँ से, लोहरदगा से आपको महिला? जब स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी विधायक थे तो सबसे पहले विधानसभा में सरना कोड विधानसभा में बात उठाए थे, लेकिन वहाँ भी हमारे आदिवासी विधायक थे, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया था। और अभी हम देखते हैं कि दूसरे ये दल के लोग सरना कोड के लिए केवल सबके सामने तो बोलते हैं कि सरना कोड मिलेगा, लेकिन ये हवाई है, वो ला तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो सबके सामने यही बोलते हैं कि सरना कोड के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो मैया सम्मान योजना चला है वो हवाई है। अभी जो महिलाएं घर से निकलती नहीं हैं, उनको वे ला कर रास्ते में खड़े कर दिए हैं। वे डेली आना जाना कर रही है। आवास मिल रहा है महिलाओं को? नहीं मिल रहा है। गड़बड़ियाँ है, बहुत गड़बड़। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए और मौका देना, ये आजसू पार्टी ही करेगी। तो चलिए, स्वर्गीय कमल किशोर भगत की धर्मपत्नी यहाँ से इस बार जो है कहीं ना कहीं और भी हमारे साथ कार्यकर्ता हैं आजसू के, वह भी उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं आजसू कितनी मजबूत है? लोहरदगा में कमल किशोर भगत के जो सपने थे, मैडम ने कहा कि जो सरना कोड की बात थी सबसे पहले, लेकिन वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव हुआ और जो चुनाव यहाँ से जीते कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत, उन्होंने कहा और वो मुद्दा उठाते हैं लोकसभा में कि सरना कोड वह लाएंगे, केंद्र सरकार से मांगते हैं। क्या मानते हैं कि कांग्रेस जो है सरना कोड की बात करती है, वो लाएंगे? ये सब झूठी कहानी है। चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में इस तरह का बात बोल के वो वोट लेके यहाँ से चले गए। सरना कोड का जो मामला है, सरना आदिवासी लोग का लगभग 69 गोत्र हैं उन लोग के, और अलग अलग स्टेट में
अलग अलग मांग की जा रही है जो कभी हो ही नहीं सकता। सरना कोड अगर चाहिए आदिवासियों को तो सभी को एक बैनर तले गोलबंद होके एक बैनर तले आएंगे तभी सरना कोड मिलेगा। ये सारा मिथ्या है, ये सारा झूठा खाली सिर्फ चुनावी स्टैंड है। आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में, मानते हैं आप लोग? कोई आरक्षण खतरे में नहीं, झूठी कहानी है सब। वो तो खटाखट भी बोल के चले गए, बड़ी बड़ी बातें बोल के चले गए। अभी मैया बप्पा हम लोग नाम दिए आजसू वाले लोग, एक मैया योजना चल रहा है यहाँ पे, मैया बप्पा परेशान योजना चल रहा है। सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है यहाँ पे। लोग परेशान हैं, महिलाएं अपना घर का काम धंधा छोड़ के लाइन लग रही है, फॉर्म भर रही है, लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ निकलना नहीं है। सारा जीरो लगेगा। केला का मेला लगेगा इस बार निश्चित तौर पर। पूरी तरह केला हम लोग लगा भी दिए हैं, केला बढ़ने वाले भी है और पकेगा, और इस बार केला का मेला लगेगा। क्या कहेंगे दीदी, मैया सम्मान योजना से लाभ मिल रहा है महिलाओं को? आगे जी। ये तो हम एक महिला होने के नाते कहना चाहेंगे कि हेमंत सरकार जितना ढोंग और इतना नौटंकी कर रहे हैं, विशेषकर महिलाओं को जो अभी ठगने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी दयनीय स्थिति है। आज 1000 रुपया देंगे बोल के हर महिलाओं को जो फॉर्म भरा जा रहा है वो हमको नहीं लगता कि कभी पूरा होगा। ये सिर्फ एक क्या कहेंगे चुनावी मुद्दा है, एक जुमला पैजामा है जो पहनाया जा रहा है महिलाओं को। तो ऐसा नहीं है, हेमंत सोरेन गलत सोच रहे हैं। आज की महिलाएं, झारखंड की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, राजनीतिक में पूरी भागीदारी देती हैं और एक राजनीतिक महिला भी हो गई हैं, इसलिए ये कभी उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। और महिलाओं को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। अभी आज ये रक्षाबंधन के दिन आपका 139 महिलाओं के खाते में पैसा भेजने का बात है, तो क्या पूरे झारखंड में 139 महिलाएं ही हैं? तो ये सिर्फ एक ढोंग है, मतलब लॉलीपॉप। परिवर्तन होना चाहिए इस बार तो पूरी तरह से परिवर्तन होना चाहिए। हम महिलाएं ठाने हैं, पूरे झारखंड की महिलाएं, मैं भी एक महिला महासचिव नेत्री होने के नाते हम लोग पूरे झारखंड में महिलाओं में घूमते हैं। और जो आजसू महिलाओं के लिए किए हैं वो कोई दल आज तक नहीं किया है। आज महिलाएं अगर बैक टैंक, प्रमुख का कितना लाभ मिल पा रहा है? चूल्हा प्रमुख का हम लोग को 100% लाभ मिल रहा है। आप उपचुनाव देखे होंगे रामगढ़, आप देखे होंगे डुमरी, जो हम लोग को वहाँ विजय मिला है रामगढ़ में, और उपचुनाव में डुमरी में जो प्रतिशत मिला है वो कहीं ना कहीं हमारा चूल्हा प्रमुख का ही देन है। इसलिए वो हमारा सबसे मेन विंग है, गांव लेवल का एक एक घर से जुड़ा हुआ वो विंग है, और हम लोग को पूरा फ़ायदा उससे मिलेगा। लोहरदगा में भी चूल्हा प्रमुख का फ़ायदा, जैसे 2 बार हम लोग लिए थे सीट, इस बार भी हम लोग सीट लेंगे। चलिए, तो झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व विधायक की जो है धर्मपत्नी नीरू भगत को सुना आपने। कमल किशोर भगत जो स्वर्गीय हो चुके हैं, यहाँ से काफ़ी कड़े उम्मीदवार माने जाते थे। क्या लोहरदगा की जनता क्या कहेगी इस बार, चूँकि लोकसभा में तो निराशा मिली यहाँ कांग्रेस की? 2009 में लोहरदगा की जनता इतिहास को पलटने का काम किए थे। यहाँ कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी और भी राष्ट्रीय पार्टी जो कि लोहरदगा विधानसभा में कब्जा किए हुए थे, उसको एक अलग तरह से पराजित करते हुए आजसू पार्टी लोहरदगा जिला में स्थापित होने का काम किए थे। वित्त मंत्री यहीं से आते हैं, रामेश्वर उरांव जो हैं, क्या क्षेत्र में दिखते हैं? जी, वित्त मंत्री यहाँ का स्थानीय विधायक रामेश्वर उरांव जी यहीं से निर्वाचित होकर गए हैं। यहाँ जनता उनसे मिलने के लिए तरसते, लेकिन आज के डेट में जनता लोहरदगा में कहीं भी उसकी दर्शन नहीं होती है, उनकी कहीं पे पहुंच नहीं है। लोग मिलने जुलने को तरस रहे, अपनी बातों को रखने का निदान कैसे होता है लोहरदगा का, कौन करता है? लोहरदगा में समस्या ही समस्या भरा हुआ है। निश्चित तौर पे आजसू पार्टी 2024 की चुनाव में जीत कर आएगी, और स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी का जो अधूरा सपना था वो सपना को पूरा करेंगे आजसू पार्टी। और लोहरदगा जिला को जिस आजसू पार्टी ने चुनाव झारखंड अलग की लड़ाई लड़े और झारखंड राज्य की निर्माण हुआ, उसी टाइप से लोहरदगा जिला को संवारने का भी काम आजसू पार्टी ही करेगी। मैं बतलाना चाहता हूं, वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उन्होंने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति देने की बात कही थी, लेकिन मैं बतला देना चाहता हूं, लगभग 5 साल पूरा होने वाला है, आज तक यहाँ ना स्थानीय नीति बना ना नियोजन नीति बना। और मैं बतलाना चाहता हूं, इस सरकार की ना नीयत सही नहीं है तो क्या नीति क्या स्पष्ट रहेगी। ओबीसीओं को 27% आरक्षण देने की बात कही थी, क्या आप बतला सकते हैं ओबीसी को 27% आरक्षण मिला क्या?
आदिवासियों को सरना कोड देने की बात कही थी। हम जैसे चुनाव में जीत कर आते हैं, सत्ता पे हम आते हैं, आदिवासियों को सरना कोड देंगे। मैं बतला देना चाहता हूं, उनका चुनावी घोषणा पत्र में प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने नौकरी भी नहीं दी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था, उनका घोषणा पत्र में था, अगर हम नौकरी नहीं दे पाएंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 और ग्रेजुएट को 5,000 रुपया देने की बात। और आज के समय में उसका फॉर्म लगभग 3 साल पहले भरा गया था। नियोजनालय में शिक्षित युवा फॉर्म भरे थे कि हमें बेरोजगारी भत्ता मिले, लेकिन वो कूड़े के कचरा में फेंक दिया गया। आज वर्तमान में चुनाव के समय चुनावी जुमला के तौर पे मैया योजना पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 और ग्रेजुएट को 5,000 रुपया देने की बात। और आज के समय में उसका फॉर्म लगभग 3 साल पहले भरा गया था। नियोजनालय में शिक्षित युवा फॉर्म भरे थे कि हमें बेरोजगारी भत्ता मिले, लेकिन वो कूड़े के कचरा में फेंक दिया गया। आज वर्तमान में चुनाव के समय चुनावी जुमला के तौर पे मैया सम्मान योजना का शुभारंभ किए हैं। मैं बतला देना चाहता हूँ इस झारखंड में आपके चैनल के माध्यम से कि इन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र में प्रत्येक महिला को 2-2 हज़ार रुपया चूल्हा खर्चा देने की बात कहे थे। क्या वो चूल्हा खर्चा 2-2 हज़ार रुपया यहाँ के झारखंड के सभी महिलाओं को मिला? मैं इस चैनल के माध्यम से हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूँ, ये चुनावी जुमला आप जो है कि महिलाओं को हमेशा ठगने का काम कर रहे हैं, यहाँ का जनता को ठगने का काम किए हैं। और अब जनता समझ चुकी है, जनता आजसू पार्टी के साथ में है, जनता एनडीए के साथ में है। निश्चित तौर पर बदलाव होगी और पुनः 2024 में एनडीए का गवर्नमेंट बनेगी। परिचय बता दीजिए। हमारा नाम अरविंद यादव, मैं केंद्रीय सचिव आजसू पार्टी। चलिए, तो देखिए किस तरीके से परिवर्तन की मूड है। और निश्चित रूप से जो रामेश्वर उरांव है वित्त में मंत्री है सरकार में, लेकिन कितनी जनता की सेवा कर पाए हैं, लोग यहाँ पे तरस रहे हैं उनसे मिलने के लिए, समस्या का निपटारा कैसे होता है और कितनी जो है योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, यह यहाँ के लोग कहीं ना कहीं कार्यकर्ता पार्टियाँ के जो नेता हैं वह बता रही है। जेके न्यूज़ नेटवर्क के लिए लोहरदगा से मैं कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।